नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। जैसे कि सभी लोग उत्तराखंड एपीएस अपर निजी सचिव भर्ती के लिए लगे हुए हैं तैयारी में, लेकिन थोड़ा सा कई लोगों के मन में डाउट्स हैं। जैसे कि इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी इसमें आयु सीमा है, इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या नहीं है, इसमें सिलेबस क्या है और कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा। तो इन 4-5 चीज़ों को लेकर के सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट है। तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो सिलेबस है क्या क्या इसमें। पहले क्या होता था, जो उत्तराखंड एपीएस के लिए जो नोटिफिकेशन थी उसमें कंप्यूटर 1 साल का सरकार से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। ये उत्तराखंड शासन की वर्तमान नियमावली है, जो लेटेस्ट नियमावली है। इसमें क्या है, अगर हम बात देखेंगे पहले यहाँ पे जो स्तंभ 1 है, स्तंभ 1 में दिया हुआ है पुराना रूल जो पहले नियम था, और स्तंभ 2 में जो नया रूल है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभ 1 में कि पहले क्या रूल था इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्तंभ 1 में, जो इसमें जो मेन डाउट था इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट का था। तो इसमें क्या था कि भारत से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त यानी स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि कॉमन होता था। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और दी गई थी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर पाठ्यक्रम होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए था। तो इसको हटा करके अब क्या हुआ है, इसको देखेंगे हम इसके स्तंभ 2 में। अब इसकी जगह पे क्या किया गया है, इसकी जगह पे हम ये जो शासन द्वारा किया गया है कि भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, यानी कि या तो ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। परंतु यह कि जो मुख्य परीक्षा है, जो मेन एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यानी कि कुछ लोग कह रहे थे जैसे कंप्यूटर टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो कंप्यूटर जो होगा आपका वो आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक, तो यहाँ लिखा साफ साफ लिखा कि प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है, यानी कि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का वो आपको पास करना अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है। हिंदी आशुलेखन में पहले जो है 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मांगे गए थे, और टाइपिंग के लिए 8000 की डिप्रेशन थी, वो आपकी एज इट इज़ रहेगी, 80 शब्द प्रति मिनट और 8000 की डिप्रेशन। इंग्लिश के लिए आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की गति और की डिप्रेशन आपका 9000 का होना चाहिए, वो पहले भी की तरह एज इट इज़ है। लेकिन जो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड है या जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, अंग्रेजी आशुलेखन है, इसके संबंध में भी कई लोगों को डाउट्स है कि कंपलसरी है या क्या है। तो ये आपका अधिमानी है, यानी कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड कर लेते हो तो जहाँ पर दोनों लोगों के बीच नंबर समान होंगे, इक्वल मार्क्स होंगे, वहाँ पर अंग्रेजी वाले को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। इसके बाद आते हैं हम इसके 10वें नंबर पे, जिसमें एज से संबंधित इसमें दिया हुआ है। देखिए पहले जो रूल है, जो पुराना विद्यमान रूल था, इसमें क्या था, इसमें यह है कि सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा उस कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, यानी कि आपके अगर मैं मिनिमम एज की बात करेंगे तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए थी और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए थी, 42 साल होनी चाहिए थी। ये इसका जो है पहले का रूल था। अब हम देखते हैं इसमें नया रूल क्या है। इसमें नया रूल ये है कि सीधी भर्ती में जो जिस वर्ष भर्ती आएगी, यानी कि 2024 में, अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करेंगे तो जनवरी टू दिसंबर आपका कैलेंडर ईयर होगा, और फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो
अप्रैल टू मार्च ये हो जाएगा। तो ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है, यानी कि जनवरी से दिसंबर की बात कर रहा है। तो जनवरी से दिसंबर यानी कि 2024 में अगर दिसंबर में भी कोई भर्ती आती है तो वो कैलेंडर ईयर आपका 2024 का है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि उस कैलेंडर वर्ष में, जिस कैलेंडर वर्ष में विज्ञप्ति आ रही है, विज्ञप्ति में उस वर्ष की 1 जुलाई को न्यूनतम आयु होनी चाहिए जो उसमें मिनिमम एज रखी गई है, और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस कैलेंडर वर्ष में आपकी जो है 1 जुलाई को मिनिमम एज कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि अगर जहाँ पे 18 वर्ष मांगी है तो 18 हो जाना चाहिए, और 21 मांगी है तो 21 हो जाना चाहिए 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को आपका जो है मैक्सिमम का क्राइटेरिया पूरा नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 35 मांगा है तो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका 1 जुलाई को, या 42 मांगा है तो 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो SC ST OBC या जिन जिन लोगों को एज में छूट दी जाती थी उन लोगों को छूट दी जाएगी। तो अब कुछ लोगों ने इस पैरे को पढ़ा होगा, तो इसके आधार पे कई लोगों ने ये बता दिया कि जो APS में एज मांगी गई है वो 35 साल मांगी गई है। और अगर आप लोगों ने अभी देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा तो इसके हिसाब से आप लोग भी इसमें यही आइडिया लगाओगे कि यार इसमें मिनिमम 18 मांगी गई है, मैक्सिमम 35 मांगी गई है। तो इसको लेकर के जो डाउट है, इस डाउट को हम क्लियर करेंगे। देखिए इसमें जो डाउट है, इसमें जो संशोधन हुआ है, इसमें संशोधन क्या हुआ है, इसमें अगर आपने देखा होगा जो पहले था, पहले क्या लिखा है, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। अब जब संशोधन में आप देखते हैं तो संशोधन में क्या लिखा है कि 1 जुलाई को उतनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो, है ना। यहाँ पर न्यूनतम एज नहीं दी है कि 18 है या 21, और मैक्सिमम नहीं दी है कि 35 है या 42। ठीक, तो इसके संबंध में मैं क्या कर रहा था कि कुछ अभी मैंने और भी विज्ञप्तियाँ, इसकी जो पुरानी नियमावली थी, पुरानी जो सर्विस रूल्स थे, मैं उनको भी पढ़ रहा था। तो ये जो 18 से 35 का प्रोविज़न है, ये पुरानी कई सर्विस रूल्स में चला आ रहा है 18 से 35 का। लेकिन जब विज्ञप्ति आपकी जारी होती तो वहाँ पे आपको जो जहाँ पे कम 18 होगी लेकिन मैक्सिमम 42 का क्राइटेरिया है। उसके लिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ये जो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की साइट पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको वैसे बता दूँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की साइट पे जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर एज को लेकर के जो उत्तराखंड उसकी साइट पे दिया हुआ है, ये उत्तराखंड शासन का जियो है। ये 2014 में ये जियो जारी हुआ था। इसमें जो एज को लेकर के दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये हुआ है, देखिए पहले क्या था नियम कि इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के संबंध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। ठीक, इसको जो है संशोधित करके क्या कहा गया था, इसको संशोधित करके ये कहा गया था, इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के संबंध पर जिनमें भर्ती की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। 40 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो 35 कह रहे थे पहले, ये 35 थे तो 35 को 40 कर दिया, तो यानी कि जो 40 है उसको अधिकतम 42 वर्ष होगी। और इसी के आधार पर उत्तराखंड में जो भर्तियां हो रही हैं अभी तक, सामान्य पद के लिए 42 साल आयु सीमा रखी गई है। तो इसी के आधार पर विज्ञप्ति में आपको 42 साल आयु सीमा देखने को मिलती है। ठीक, तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि आयु सीमा इसमें देखते हैं कि कितनी इसमें आयु सीमा है, तो इसी के आधार पे इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो हम बात कर रहे थे अभी APS की। तो आयु सीमा का हमने देख लिया कि यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें आयु सीमा कितनी है आपकी। इसमें आयु सीमा आपकी रहेगी 42 ही रहेगी, क्योंकि 35 आपका दिया हुआ ज़रूर है, लेकिन इसमें जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है, शासन की नियमावली जो लोक सेवा आयोग की साइट पर है, उसके आधार पे आपको 35 साल नहीं बल्कि 42 साल इसमें एज सीमा आपकी रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं
और क्या क्या चीज़ है इसमें, शारीरिक स्वास्थ्यता और ये चीज़ें तो कॉमन होती हैं, ये हर एग्ज़ाम के लिए होती हैं। और इसके बाद आते करते हैं हम बात पदों की। तो पदों में वैसे तो हम देखेंगे कि काफ़ी पद इसमें खाली हैं, 138 पद हैं इसमें लगभग खाली। लेकिन जो विज्ञापन आएगा, जो अभी तक अधियाचन गया है, इसका विज्ञापन आएगा 97 पोस्ट के लिए, इसका विज्ञापन आएगा, 97 पदों के लिए इसका विज्ञापन आने वाला है। और जल्द ही इसका विज्ञापन आएगा, क्योंकि ये अधियाचन आपका लोक सेवा आयोग को गया था, लेकिन उसमें कुछ रिजर्वेशन की वजह से वो पुनः शासन में वापस आया है। लेकिन जल्द ही इसके विज्ञापन आपको जारी होगा। और रही बात इसमें एग्ज़ाम की कि किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा, तो इस बार सबसे पहले इसमें आशुलेखन शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले होंगे, और उसी के साथ साथ आपका एक जीएस का पेपर जो होता है कॉमन, की इस बार सीधी सीधी बात करेंगे तो आप मुख्य परीक्षा के लिए डायरेक्ट आवेदन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार उत्तराखंड से संबंधित सभी जानकारियों के लिए बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।